बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 3 अक्टूबर 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ अमृत प्रवचन श्री स्वामी जी महाराज के ही शब्दों में। मानव तन का उद्देश्य। प्रभु प्रेमियों, मानुष तन में आने का एक ही मकसद है और वह मकसद है प्रभु के नाम का सुमिरन। खाने पीने सोने का काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। एक नाम सुमिरन ही है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग श्रेणी में रखता है। गुरुवाणी में कहा गया है, एक भगति भगवान जय प्राणी कहे नाही मन, जैसे सुकरु सुवान नानक मानो ताहि तन। अर्थात मनुष्य में चाहे बाकी सभी गुण हो, अगर वह भगवान की भक्ति नहीं करता तो उसका शरीर श्वान और शूक आदि पशुओं के समान ही समझना चाहिए। 184 जोनी सबाई मानस कौ प्रभिधि वड्याए। मनुष्य के रूप में जन्म देकर परमात्मा ने मनुष्य को महानता और बड़ाई प्रदान की है। एक अवसर दिया है कि वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सके और यह मुक्ति प्राप्त होगी नाम सुमिरन से। लेकिन जीव माया के जाल में फंस कर दुनिया की रंगरलियों में खोया रहता है और अपना दुर्लभ अनमोल जीवन विषय भोगों में ही बेकार कर देता है। ऐसे जीव के लिए अंत समय में सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ नहीं लगता। श्रीमद् भागवत पुराण में एक दृष्टांत दिया गया है। एक बादशाह था, शिकार खेलने निकला तो देखता है कि एक शेर उसके पीछे आ रहा है। बादशाह अकेला था, उसने सोचा कि अकेला मैं इस शेर का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा और शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा विचार मन में आते ही बादशाह भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की एक मोटी शाखा पर बैठकर बादशाह ने चैन की सांस ली कि अब मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि शेर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मगर अभी वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था कि क्या देखा कि 2 चूहे, एक काला और एक सफेद, उस मजबूत नजर आने वाली शाखा को काट रहे हैं। बादशाह सोचता है कि अगर यह शाखा कट गई तो टूटकर नीचे गिर जाएगी और मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। नीचे देखूं तो क्या है, पानी का ढा या पत्थर तो नहीं है। नीचे देखते ही बादशाह का भय और बढ़ गया क्योंकि नीचे एक बड़ा अजगर मुंह खोले बैठा था कि कब नीचे गिरे और मैं इसे खाऊं। बादशाह तो भय और चिंताओं में घिर गया था। क्या करूं, क्या न करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। इसी परेशानी में बादशाह ने ऊपर नजर उठाई तो ऊपर शहद का एक छत्ता था। गर्मी का मौसम था, हरी माया बड़ी विचित्र है। उस छत्ते से एक एक बूंद शहद टपकने लगा। बादशाह उस शहद को चाटने लगा और वह इतना मुग्ध हो गया कि फिर न तो उसे किसी शेर का डर रहा, न अजगर का और न ही उन 2 चूहों का। सो गुरुमुखों, ये तो एक कहानी है। असलियत यह है कि बादशाह और कोई नहीं जीव की आत्मा है। वृक्ष दरअसल शरीर है और शेर जो जीव को खाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है वह है काल। जिस शाखा पर बैठा बादशाह अपने आप को सुरक्षित समझता है वह है आयु। सफेद और काला चूहा जो शाखा रूपी आयु को काट रहे हैं, वे चूहे हैं दिन और रात। प्रेमियों, जो दिन आज गया वापस आने वाला नहीं है, अतः अजगर कुछ और नहीं, वो तो मनुष्य की चिंता है जो मनुष्य के नजर आने वाले इस शरीर को निगल लेगी। रही बात शहद की, तो प्रेमियों, शहद है दुनिया के झूठे पदार्थ, विषय भोग जिनमें मानव ऐसा उलझ गया है कि न तो उसे काल का कोई भय है, न मौत की चिंता। मनुष्य जीवन की सारी पूंजी लुटती जा रही है,
मगर वह भोगों में इतना बेसुध है कि जीवनदाता परमात्मा को भी याद नहीं करता। जीव हर रोज किसी को जन्म लेते और मरते देखता है। रोज ही आंखों के सामने से अर्थियां गुजरती हैं, अड़ोस पड़ोस में अपने सगे संबंधियों को संसार छोड़कर जाते देखता है। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी वह अनजान बनकर बैठा रहता है, जैसे मरना ही नहीं है। दुनिया भर की लालसाओं में खुद को फंसाए बैठा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज तारांकित श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में अमृत प्रवचन प्रभ घट माही श्री स्वामी जी महाराज के ही शब्दों में, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।